दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब हॉरर स्टोरी चैनल हेल टू हेवन। आइए अब हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी में लेके चलते हैं जो कि माता काली भैरवी और एक कर्ण पिशाचनी का अंत कैसे करती हैं। उनके एक परम भक्त की कहानी जिनका नाम रूपमती था। वो माता काली की बहुत ही परम भक्त थी, लेकिन एक ऐसी समस्या से जूझ रही ऐसी पतिव्रत स्त्री एक दिन माता काली के मंदिर में जाती है और वहाँ पर वह माँ काली को पुकारने लगती है, हे माँ, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो, मुझे कोई मार्ग बताओ जिससे मैं कर्ण पिशाचनी के चंगुल से अपने पति को छुड़ा सकूं। वह रूपमती बार बार पुकारने पर तभी एक कोने से जोर से आवाज़ सुनाई देती है, मेरी साधना भंग कर रही है स्त्री, क्यों इतना चिल्ला रही है, माँ को पुकार रही है। रूपमती ने देखा साधु ऐसे बैठा था जैसे भगवान शिव साधना में बैठे हों और उसके पीछे एक त्रिशूल गड़ा था। वह उस अद्भुत त्रिशूल के साथ एक शिव स्वरूप की तरह लग रहा था और वह तांत्रिक भगवान भैरव का बहुत बड़ा भक्त था। वह काली उसकी आराध्य देवी थी। अपनी स्थिति को जान करके रोते हुए वह बाबा के चरणों के पास आ पड़ी, अपना सारा वृतांत सुनाने लगी। उसका सारा वृतांत सुनने के बाद बाबा हस्तप्रभ रह गए। उन्होंने देखा कि क्या ऐसा भी संभव है, तंत्र जगत का एक ऐसा विशिष्ट चमत्कार हो चुका है जो आज से पहले कभी नहीं घटित हुआ था। किसी पिशाचिक शक्ति ने एक राज्य को अपनी अधिकार कर लिया था और उसकी पूजा राज्य में हो रही थी। तभी देवी देवताओं को निकाला दे दिया गया। ऐसी स्थिति पा करके तांत्रिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। तांत्रिक का नाम बालकनाथ था। बालकनाथ नाम के उस तांत्रिक ने कहा, मैं तेरी मदद करूंगा। जा बेटी, अब तो निश्चिंत हो जा, मैं अपने एक दूत कर्ण पिशाचनी के पास भेजता हूँ। और उसने तुरंत ही आह्वान मंत्र संग फट फट मंत्र द्वारा एक प्रेत प्रकट कर दिया और उस प्रेत से कहा, जाओ कर्ण पिशाचनी के पास जाओ, उससे कहना तुरंत ही अपना असर और राज्य मित्र नाथ के ऊपर से हटा ले ताकि उसकी पत्नी को उसका पति मिल सके, अन्यथा वह इस युद्ध में पराजित होगी और उसकी बुरी गति हो जाएगी। वह प्रेत कर्ण पिशाचनी के पास पहुंचा। कर्ण पिशाचनी ने विकट ठैकास हाहाकार हंसते हुए करते हुए प्रेत का वध कर दिया। प्रेत का वध हो जाने की वजह से अब यह बात जब बालकनाथ को पता चली, बालकनाथ इस बात से तिलमिला उठा। एक ऐसी शक्ति जो मेरे प्रेत का वध कर दे, बहुत अद्भुत होगी। उसने कहा, मैं तुम्हारा निर्णय स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे मुझसे युद्ध चाहिए है, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आज रात मेरी सेना तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें बंदी बना लेगी। यह बात कर्ण पिशाचनी वहाँ बैठे बैठे देख रही थी। उसने कहा, ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ तुम में कितनी शक्ति है। इसके बाद शाम होते होते प्रेतों की एक बहुत बड़ी सेना अपने मित्रों और मंत्रों से अभिमंत्रित करके बालकनाथ ने कर्ण पिशाचनी के पास भेज दी। कर्ण पिशाचनी ने भी अपनी सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया। जो 108 सैनिक मरे थे वह प्रेत बनकर के उस युद्ध में तैयार हो गए, जिन्होंने कर्ण पिशाचनी की तरफ से निर्णय लिया युद्ध करने का। रात्रि के समय वहाँ की जनता भी खड़ी देख रही थी कि आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह युद्ध हो रहा था। यह अत्यंत ही भयानक माहौल हो गया था। हर जगह से कुत्ते, सियार, लोमड़ी चिल्लाने लगे और गुर्राहट की आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी। जनता भयभीत होने लगी और कुछ देर बाद उसके सैनिक पराजित हो गए। कर्ण पिशाचनी के सैनिक का पराजय होने के कारण कर्ण पिशाचनी को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मुझे कोई उपाय निकालना होगा। उसे तुरंत आदेश दिया, मित्रनाथ को आओ, नगर वधु के गृह के जहाँ वह रहती है आग लगा दो। मित्रनाथ ने तुरंत सैनिकों को
आदेश दिया तो सैनिकों ने उस घर में आग लगा दी, क्योंकि रात को सभी वेश्याएं सोई हुई थी। इसी वजह से जब रात्रि को आग लगाई गई तो सारी वेश्याएं उसमें जलकर मरने लगी। जैसे जैसे वेश्याएं मरती जाती, आह्वान मंत्रों के द्वारा प्रेत योनि में पिशाचिनियों बनती चली जा रही थी। उन पिशाचिनियों के बनने से अब सारी पिशाचिनियों की एक सेना फिर से तैयार हो गई। और कर्ण पिशाचिनी ने उसे कहा कि मैं तुम्हें युद्ध नहीं करना, तुम्हें भोग करना है। उन प्रेतों के साथ जाओ, उनसे भोग करो और उनकी पराजित कर दो। इस भोग के आखिर वही हुआ। सारी पिशाचिनियाँ दौड़ते हुए भोग करने लगी बालकनाथ के भूत प्रेतों के साथ। ऐसा अद्भुत नज़ारा बालकनाथ ने सोचा भी नहीं था कि बालकनाथ ने स्वयं की सेना को पराजित होते देखा। सारे के सारे प्रेत इसी काम वासना में मारे गए। भोग के बाद पिशाचिनियों ने प्रेतों को मार डालने का निर्णय लिया और उनको मारने लगी। उनकी शक्ति छीन करके सबके सब सारे प्रेत मारे गए। पिशाचिनियों की सारी सेना अब बालकनाथ की तरफ दौड़ने लगी और बालकनाथ के सामने अब कोई भी विकल्प नहीं रह गया। बालकनाथ ने रूपवती को कहा, सुनो, अगर तुम जीवन भर सती रही हो तो अपने सतीत्व की शक्ति को माता का आह्वान करो। उनसे कहो कि वो अपनी शक्तियाँ मुझे प्रदान करे ताकि मैं इस युद्ध में विजयी हो सकूं। उसके लिए तुम्हें अपने रक्त की बूंदों को माँ का अभिषेक करना होगा। यह सोचकर तुरंत ही रूपवती ने अपने हाथ को काट लिया। रूपमती ने रक्त को माँ को यज्ञ में अपने रक्त का आहुति चढ़ाने लगी और तभी प्रार्थना करने लगी कि मैंने मन क्रम वचन से यदि अपने पति को ही पति माना है, किसी भी पुरुष के प्रति कभी भी कोई क्रूर विचार नहीं लाई हूँ, तो मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कर माता। इस शक्ति का इन बाबा जी को प्रदान करें ताकि उन किस पिशाचिनियों की सेना को पराजित कर सकें। माँ कुछ ही देर में प्रसन्न हो गई और उन्होंने अद्भुत शक्तियाँ एक स्त्री के रूप में उत्पन्न की जो नरमुंडों की माला धारण करे हुए थी। उसके विकट ढहकर करते हुए भयंकर रूप धारण करने वाली वह स्वयं बालकनाथ ने उसे भैरवी नाम से संबोधित किया। हमारा भाग्य है कि स्वयं भैरवी प्रकट हुई है। अब तो यह युद्ध निश्चय ही अपनी नीति पर ही पहुंचेगा। उसके बाद जैसे ही पिशाचिनियों की सेना पास आई, एक एक करके सबके सर धड़ से अलग माँ भैरवी करती चली गई। वह माँ भैरवी थी। माँ भैरवी अत्यंत क्रोधित हो चुकी थी। इस कर्ण पिशाचिनी को लग गया था कि मेरी पराजय अब निश्चित ही संभव है। इसलिए उसने मित्रनाथ को कहा कि हे मित्रनाथ, तू अपने सिर की बलि मुझे दे दे, नहीं तो मैं पराजित हो जाऊंगी। मित्रनाथ ने कहा, नहीं, मैं अपनी बलि कैसे दे सकता हूँ। तो अब कर्ण पिशाचिनी क्रोधित होते हुए उससे कहती है कि मैंने तेरे जीवन भर सारे कार्य किए हैं, तू इतना भी नहीं कर सकता। मूर्ख प्राणी, क्या तू जीवन मृत्यु के ही चक्कर में फंसा रहेगा? नहीं तो आज मेरे लोक में मेरे परलोक को प्राप्त कर। मित्रनाथ भयभीत होकर वहाँ से भागने लगा। कर्ण पिशाचिनी ने कहा, तेरी बलि लेकर के मैं रहूँगी ज़रूर। मैं अवश्य ही मैं नया जीवन प्राप्त करूँगी और तेरी शक्तियाँ, तेरी पूजा के सामर्थ्य से मैं भैरवी जी को भी पराजित कर दूँगी। उसने अपनी पिशाचिनियों में महान पिशाचिनी राजकुमारी के शरीर में प्रवेश करा दिया और राजकुमारी दौड़ती हुई गई, मित्रनाथ की गर्दन पर काट लिया। उसके शरीर से रक्त बहने लगा और उसके रक्त को वह उस यज्ञ कुंड में प्रवाहित करने लगी। कर्ण पिशाचिनी की शक्तियाँ अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। अब सीधा सामना महाभैरवी से कर्ण पिशाचिनी का था। कर्ण पिशाचिनी ने अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया। वह सभी भूत प्रेत पिशाच की देवी बन चुकी थी। कभी मोहन, कभी वशीकरण, कभी उच्चाटन, सब शक्तियों का प्रयोग वह माँ भैरवी पर करती चली जा रही थी, लेकिन माँ भैरवी हर शक्ति को काट रही थी। आखिरकार उसने मित्रनाथ की गर्दन को सामने रखकर उसे काटने की कोशिश की। मैं इस बलि की चढ़ा दूंगी और अगर देवी तूने मुझे हराने की कोशिश की तो इस पर उसकी पत्नी चिल्लाई, कहने लगी, हे माँ रुक जाओ, शांत हो जाओ माँ, मेरे पति मुझे प्राप्त होना चाहिए, यह मारा नहीं जाना चाहिए। ऐसे कहने पर बड़ी ही विकट स्थिति प्रकट हो गई, लेकिन देवी विकट ठास करते हुए देवी अपने पैर पटकने लगी, जिससे भीषण धूल धरती हिलने लगी। उस महान भैरवी के क्रोध से सभी देवता और देवी वहां आ गए। वह भी प्रकट होकर देखने लगे कि वह विकट स्थिति कैसा पैदा हो गई है। इधर कर्ण पिशाचिनी उसकी शक्तियाँ लेती चली जा रही थी। अब स्थिति बड़ी विकट हो चली थी। बड़ी चतुराई के साथ वह बालकनाथ बाबा ने अपने गुप्त बेताल को प्रकट किया और गुप्त बेताल ने तुरंत ही चुपके से अपने एक प्रेत को मित्रनाथ का रूप दे दिया।
अब ऐसा रूप जो मित्रनाथ के जैसा बन गया था। बेताल ने मित्रनाथ के शरीर को उठाकर उसकी जगह दूसरा मित्रनाथ रख दिया और कर्ण पिशाचिनी ने उसकी गर्दन काट दी। उसको शक्तियाँ तो अवश्य प्राप्त हुई, मगर मित्रनाथ बच गया। मित्रनाथ को बेताल उठाकर उसकी पत्नी के पास ले गया। अब अंतिम युद्ध शुरू होने वाला ही था कि कर्ण पिशाचिनी और महाभैरवी के बीच महायुद्ध छिड़ गया। भयंकर युद्ध छिड़ने के बाद तुरंत ही कर्ण पिशाचिनी के सारे अस्त्र शस्त्र को एक पल में ही माँ भैरवी ने गिरा दिया। अपनी पराजय सामने देख करके उसने कर्ण पिशाचिनी ने कहा, ठीक है देवी, मैं यह हार स्वीकार करती हूँ और सदा के लिए शमशान में विलीन हो जाती हूँ। अब मैं किसी भी मनुष्य को दर्शन नहीं दूंगी। जब तक कोई तांत्रिक मेरी शक्तियों का आह्वान या मुझसे पुकारेगा नहीं, तब तक मैं स्वयं उसके पास नहीं आऊँगी। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ भैरवी ने विकट ठाकर करते हुए और वहाँ से चली गई। चली जा, आज से शमशान वासिनी हो जा, शमशान में ही रह और अघोरी पैशाचिक शक्तियों के स्वामी बन जा। याद रख, जब तक तुझे कोई न पुकारे तब तक प्रकट नहीं होना। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी विलीन हो गई और माँ महाभैरवी ने विकट ठाकर विकट हंसी के साथ वह भी आकाश में विलीन हो गई। इस प्रकार कर्ण पिशाचिनी आज भी उस शमशान में वास करती है और उसकी शक्तियाँ असीम हैं। जब तक कि कोई व्यक्ति उसको नहीं पुकारता, आज भी उसकी शक्तियाँ सोई रहती हैं। तांत्रिक तंत्र में इसका प्रयोग विभिन्न तरह से तांत्रिकों किया करते हैं और करते चले आ रहे हैं। उसकी शक्तियाँ अगर वश में ना हो तो विनाशकारी हैं, अगर वश में हो जाए तो कल्याणकारी भी हैं। अघोरियों ने इन्हें सिद्ध करके बहुत ही अच्छे कार्य भी किए हैं। तो दोस्तों, यह थी कर्ण पिशाचिनी की उत्पत्ति की कहानी। कैसे कर्ण पिशाचिनी उत्पन्न हुई और वह संसार में व्याप्त है और लंबे समय से आज भी इसी संसार में रह रही है। जब भी कोई तांत्रिक साधना करके उसे पुकारने का साहस करता है तो वह पुनः उत्पन्न होती है और कार्य करती है। लेकिन मित्रों, अगर कोई तांत्रिक इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है तो इनका प्रभाव बड़ा ही दुर्गामी और खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है और कर्म के सामने सारे दंड नतमस्तक होते हैं। धन्यवाद।